लोढ़ा ग्रुप जबरदस्ती इनके मकान और जमीन को लेना चाहता है। अगर वो जमीन गड़बड़ थी तो दाखिल खारिज कैसे हुआ, रजिस्ट्री कैसे हुई, बाउंड्री कैसे हुई? ये लोढ़ा ग्रुप जबरदस्ती गुंडाई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है और ये बदतमीजी गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोढ़ा ग्रुप के गुंडे कहते हैं मकान खाली करो, लोढ़ा ग्रुप के जो मालिक हैं कहते हैं जमीन दो और उसके बाद कहते हैं अगर नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लेंगे। अयोध्या में आज जमीनों को विवाद को लेकर फिर जंग शुरू हो गई। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने आज कुछ किसानों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अयोध्या के माझा तिराहा में लोढ़ा ग्रुप जो है वो लगातार ज़मीनों को एक्वायर कर रहा है। आपको बताते चले जो यहाँ का लोढ़ा ग्रुप है वो माझा तिराहा में काफ़ी ज़मीनें यहाँ पे खरीदी हुई है और जो ज़मीनें उसने खरीदी है किसानों से, उसके अलावा भी बाकी ज़मीनों पे कब्जा करना चाह रहे हैं। वहाँ के जो किसान हैं वो इस बात से दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और इस बात के लिए शासन प्रशासन के पास भी गुहार लगाए, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बताते चलें कि पवन पांडे सपा के पूर्व मंत्री रहे हैं, जिन्होंने आज सब किसानों को साथ में लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि जो लोढ़ा ग्रुप है वो बाहरी कंपनी है और किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन ले रही है। सबसे बड़ी बात कि जो किसान वहाँ के हैं वो चाहते हैं कि वो अपने स्थान पे रहें, अपने जगह पे रहें। जो ज़रूरत की ज़मीनें नहीं थी उनकी वो पहले ही उनको दे चुके हैं, लेकिन अब जबरन उनके ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। ऐसा किसानों का कहना है, ऐसा पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे का भी कहना है। आपको बता दें लोढ़ा ग्रुप जो है अहमदाबाद की कंपनी है जो कि ज़मीन की खरीद फरोख्त करती है और रियल इस्टेट का उसका मुख्य कारोबार है। इसके पहले अमिताभ बच्चन को भी लोढ़ा ग्रुप ने ही ज़मीन दी थी, जिसकी खूब ब्रांडिंग हुई अयोध्या में। अयोध्या में ज़मीनों को लेकर विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है और यहाँ पे ज़मीनों को लेकर रेट है वो भी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ के जो किसान हैं वो परेशान हैं और अपनी बात लेकर पार्टी के पास आज गए, सपा पार्टी के पास, जिसको पवन पांडे ने उठाया और इसके लिए उन्होंने बाकायदे उन किसानों को साथ में रख के उनकी भी बातें प्रेस के सामने रखी। जनपद अयोध्या, विधानसभा अयोध्या, ग्राम सभा तिहुरा माझा में एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर लोढ़ा ग्रुप के द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अपने बाउंसर और गुंडों के द्वारा किसानों को डराया धमकाया जा रहा है। इन किसानों से उनका मकान और जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। जो मकान और जमीन इन्होंने लोढ़ा ग्रुप को नहीं बेचा है, लोढ़ा ग्रुप के गुंडे कहते हैं मकान खाली करो, लोढ़ा ग्रुप के जो मालिक हैं कहते हैं जमीन दो और उसके बाद कहते हैं अगर नहीं दोगे तो जबरदस्ती ले लेंगे, बुलडोजर चलाकर कब्जा कर लेंगे। ये अपना मकान पुश्तैनी जो 3-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं नहीं देना चाहते। लोढ़ा ग्रुप जबरदस्ती इनके मकान और जमीन को लेना चाहता है, गुंडाई कर रहा है। सत्ता के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में, तो मैं एक कहना चाहता हूं प्रशासन से कि लोढ़ा के लोग बता रहे हैं कि हमने प्रशासन को पैसा खिला रखा है। अगर आप में नैतिकता है, अगर आपने लोढ़ा का पैसा नहीं खाया है तो इन किसानों की मदद करिए। अगर वो जमीन गड़बड़ थी तो दाखिल खारिज कैसे हुआ, रजिस्ट्री कैसे हुई, बाउंड्री कैसे हुई? दाखिल खारिज हो रही तो आपत्ति क्यों नहीं हुई? तो ये लोढ़ा ग्रुप जबरदस्ती गुंडाई कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है और ये बदतमीजी गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को सही से काम करना चाहिए और न्याय देना चाहिए, किसी के साथ कोई उत्पीड़न ना हो। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी। ये लोढ़ा कंपनी ज़मीन ले रही है हमारी, जो कब्जियाई है। मेरी सबकी ज़मीन 3 नंबर वाली ज़मीन मेरा कब्जिया लिया है ज़बरदस्ती। क्या कह रही हो? कह रहे कि ये हम नहीं देंगे, ये मेरा कब्जा कर लिया है। कुछ मुआवजा देने की बात कर रही है? नहीं, मुआवजा नहीं देने की बात कर रही है। क्या नाम है? हमारा कुलदीप माझी नाम है। जमीन किसके नाम है? हमारे माता के नाम है, मम्मी की नाम है। लोढ़ा कंपनी हम लोगों का कब्जा जो है वो ले रही है। तिहुरा में हमारी ज़मीन थी, लोढ़ा ग्रुप आया, जो उसकी हमारी पट्टी वो ले लिया। मैंने 11 पैसा हमने उसको ज़मीन दे दिया। उसके बाद उन्होंने कब्जा हमने करवा दिया, उसको कब्जा करवा दिया। अब जो हमारी शेष बची हुई है उसको हम नहीं दे रहे हैं, तो कहते नहीं इसे दे दो और अपना मकान दे दो, दोनों को पैसा ले लो, जाओ कहीं अपना बनवा लो। वो वहाँ एक लोढ़ा ग्रुप आया है जो हम लोगों का नाश्ता बंद करता है। प्रत्येक दिन कहता है तुम लोगों को यहाँ की रोटी नहीं पसंद है, तुम लोगों को जेल की रोटी पसंद है। मैं शासन और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों की जमीन जो बची है, जो हम लोग नहीं बेचे, उसमें हमारा घर है, हमारा घर रहेगा और हम लोगों के लिए रास्ता चाहिए।